महिलाओं पर निर्भर करती हैं। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में जनगणना निदेशक शीतल वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जनगणना 2027 को लेकर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में जनगणना का कार्य 2 चरणों में पूरा किया जाएगा। पहले चरण में 7 मई से 21 मई तक मकानों का सूचीकरण किया जाएगा। दूसरे चरण की बात करें तो दूसरे चरण में 22 मई से 20 जून तक का वक्त जब मकानों की जनगणना का कार्य होगा। इस बार जनगणना खास इसलिए भी है क्योंकि देश में पहली बार इसे पूरी तरह से डिजिटली किया जा रहा है, यानी कि पूरा प्रोसेस जो होगा वो डिजिटल होगा, जिससे डेटा कलेक्शन और प्रोसेसिंग दोनों में ही तेजी आएगी। इसीलिए इस जनगणना पर काम हो रहा है और ये बहुत उपलब्धि की बात है, एक बड़ी बात है कि अब डिजिटली जनगणना होगी, जिसका कार्य शुरू भी हो चुका है। जनगणना निदेशक ने इसको लेकर जानकारी दी है। जिस तरह से डिजिटलाइजेशन तेजी से आगे बढ़ रहा है, ऐसे में सरकार भी इसको लेकर आगे बढ़ रही है और जनगणना भी अब इस बार यानी कि जनगणना 2027 डिजिटली होने जा रही है। 2027 जनगणना को लेकर के कैलेंडर जारी हो चुका है। हमारे साथ जनगणना निदेशक मैम किस तरीके से देख रही हैं जनगणना को लेकर के, इस बार बदलाव क्या किए गए हैं? मेन चर्चा तो हो रही है, जनगणना हुई थी, लेकिन इस बार 2027 की जनगणना में बदलाव क्या है? जो 2027 की जनगणना है वो पूर्ण रूप से डिजिटल माध्यम से की जाएगी। डिजिटल से अर्थ है कि जो भी हमारा डेटा का संग्रहण होगा, आपका प्रगणक जब आपके घर आएगा 22 मई से 20 जून के मध्य, वो ऐप के माध्यम से आपका डेटा कलेक्ट करेगा। उसके पास पेपर फॉर्मेट भी उपलब्ध है, परंतु वो ऐप के माध्यम से सारा डेटा संग्रहण करेगा। हमारा जो पूरा का पूरा ट्रेनिंग का और जो पूरा ड्यूटी अलॉटमेंट का कॉन्सेप्ट है वो भी CMMS एक हमारा फंक्शनैलिटी है, सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम करके हमारे महारजिस्ट्रार के कार्यालय द्वारा विकसित किया गया, जिसपे समस्त प्रशासनिक इकाइयां ट्रेनिंग बैचेस क्रिएट कर रही हैं, प्रशासनिक खंड बांट रही हैं, प्रशासनिक खंडों का निर्माण कर रही हैं जहां पर की प्रगणकों की तैनाती की जानी है। तो यह कार्य पूर्ण किया जा चुका है, वर्तमान में प्रशिक्षण प्रक्रियाधीन है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि डिजिटल का एक और आयाम है कि पहली बार आम नागरिकों को स्वगणना की सुविधा उपलब्ध है। तो घर पर रहते हुए पोर्टल से एक्सेस करके आप इस प्रश्नावली को स्वयं भर सकते हैं। आपको एक 12 डिजिट्स का ID जनरेट होगा, जिसको कि आप अपने एन्यूमरेटर के साथ साझा करेंगे और अंत में जो प्रगणक आपके यहाँ आएगा वो भी इस पूरे के पूरे डेटा को डिजिटली संग्रहित करेगा। मैम सवाल तमाम ये खड़े हो रहे हैं कि जब जो जनगणना के लिए कर्मचारी लगे हुए, लगभग 5 लाख कर्मचारी आप बता रहे पूरे उत्तर प्रदेश में, बड़े राज्य में, तो लगभग लगता है कि 5 लाख कर्मचारी पर्याप्त है क्योंकि इतना बड़ा आबादी है उत्तर प्रदेश की? बिल्कुल, जनपदों ने बहुत अच्छे तरीके से इसकी प्लानिंग की है कि हमारा कोई भी इंच ऑफ लैंड, हमारी कोई भी प्रशासनिक इकाई में कोई गैप ना रहे। ऐसा नहीं है कि हम एक प्रगणक खंड बनाएंगे जो नदी के इस पार और उस पार दोनों तरफ होगा। प्रगणक खंड इस प्रकार से बनाया जाता है कि वो प्रगणक पैदल चल के उस क्षेत्र को कवर कर ले। और भौगोलिक खंड में हम लोग नदियां और इन सारी नेचुरल बाउंड्रीज की पूरी रिस्पेक्ट करते हैं। मैं बताना चाहूंगी कि कभी भी जो प्रगणक खंड होता है वो ऐसा नहीं है कि एक प्रगणक खंड 2 राजस्व ग्राम में जा रहा है, 2 वार्ड में जा रहा है। तो सभी प्रशासनिक और जो हमारी भौतिक इकाइयां हैं उनका पूरा सम्मान करते हुए प्रगणक खंडों का निर्माण किया जाता है। मैम देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो कई राज्यों से जुड़ती है, लगभग 7 जिले ऐसे हैं जो जुड़े हैं, तो उन जिलों पर किस तरीके से फोकस किया जा रहा है और उस पर विशेष क्या ध्यान दिया जा रहा है? जो हमारे सीमावर्ती जनपद हैं, चाहे वो हमारे अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो, चाहे वो हमारी अन्य राज्यों के साथ हो, बहुत बार कंफ्यूजन होता है, खासकर जो अन्य राज्यों के साथ हमारे जैसे NCR का क्षेत्र है। वर्तमान में दिल्ली में जनगणना की प्रक्रिया शुरू हो गई है और NCR में लोग सोच रहे हैं कि हमारे यहाँ कुछ हो नहीं रहा है या अभी तक हमें जानकारी नहीं मिली है। तो ऐसी जगह पर हम लोग स्पेशल ड्राइव्स कर रहे हैं, बार बार मैसेजेस भी विभिन्न माध्यमों से ये प्रसारित कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जो जनगणना का प्रथम चरण का समय है वो है 22 मई से 20 जून और स्वगणना का समय है 7 मई से 21 जून। जहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर की जनपदों की आप बात करें, जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पे जनपद है उनमें भी राजस्व ग्राम और नगर निकाय संवैधानिक रूप से क्रिएटेड है, वहाँ पर सीमांकित हैं। तो इसी प्रकार से गणना ब्लॉकों का सीमांकन किया गया है कि वो राजस्व ग्राम और हमारी नगर निकायों में फॉल करते हैं और ऐसी कोई विशेष परिस्थिति उत्पन्न होने की संभावना नहीं लगती। वीडियो जर्नलिस्ट मिराज के साथ प्राइम न्यूज़ लखनऊ।
तो डिजिटल जनगणना की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। डिजिटल जनगणना से काफ़ी फ़ायदा होगा, आराम मिलेगा, लोगों के लिए भी बेहतर है। हाँ, अगर आप ये सोच रहे हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में डिजिटली कैसे होगा, कई कई क्षेत्र तो ऐसे हैं, या फिर जो जंगलों वाले क्षेत्र हैं, दूर दराज इलाके हैं, वहाँ कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं जहाँ नेटवर्क ही नहीं होता है, तो ऐसे में वहाँ के लिए भी सुविधा सरकार की तरफ से की गई है। पेपर पर भी सब कुछ हो जाएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुल मिलाकर हर एक तरह की सुविधा है जिसके ज़रिए जनगणना 2027 को अमली जामा पहनाया जाना है, जिसको लेकर पूरा प्रोसेस है जिसे अंजाम दिया जा रहा है। बहरहाल चलिए आगे बढ़ते हैं। तेज़ी से डिजिटल होते दौर में